अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दिन भर से मैं हूँ ज़ैनब जतोई और मैं हूँ ज़ेशान बशीर। नाज़रीन, महंगाई से अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी। हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली अवाम को मज़ीद मुश्किलात में डाल रही है। करप्शन के चुंगल में फंसी अवाम नशे जैसी बुरी आदत का शिकार होते चली जा रही है। अस्पतालों में बेज़ाब्तगियाँ और अदम बर्दाश्त रुसवाई का सबब बन रही है। आज के प्रोग्राम में ऐसी ही कुछ खबरें आपके सामने लेकर आएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹1.60 इजाफे की मंजूरी। सालाना 500 अरब से ज्यादा सब्सिडी लेने वाली कंपनीज अवाम की जेब पर भारी। रमज़ान मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ। नैब ने पंजाब की 1000 से जायद फ्लावर मिल से हिसाब मांग लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे तंबाकूनोशी का आलमी दिन। मकसद तंबाकूनोशी के मुज़िर असरात और मुहलिक अमराज अवाम में आगाही फराहम करना है। नाजरीन, टॉप स्टोरीज आपने जानी। यहाँ पहले बात करेंगे बिजली की कीमतों में इजाफे की। आपको बताएं कि बिजली सारिफीन को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली ₹5.17 महंगी कर दी है, जिससे कराची के बिजली सारिफीन को 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, जबकि मुल्क भर के दीगर सारिफीन के लिए बिजली ₹1.60 महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। अगर बात की जाए 2018 की, तो उस वक्त बिजली के फी यूनिट की कीमत ₹11.72 थी, जो 2022 में नए स्लैब मुतारिफ होने से बिजली फी यूनिट 24 से ₹37 फी यूनिट हो गई। मार्च 2023 में बिजली का फी यूनिट ₹40 के करीब पहुंच गया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का घोटाला तो था ही, पीडीएम हुकूमत ने सेमाही एडजस्टमेंट का घन चक्कर भी मुतारिफ करा दिया। और तो और अब बिजली कंपनीज के जिम्मे गर्दशी कर्जे भी फाइनेंस चार्जेस के नाम पर अवाम के जिम्मे डाल दिए गए हैं, जिसकी अदायगी माहाना बुनियादों पर होगी। सालाना 500 अरब से सब्सिडी लेने वाली बिजली कंपनीज माहाना और सेमाही फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर अवाम की जेबें क्यों खाली कर रही हैं? हमारे बिजली के बिल की आखिर हकीकत क्या है? इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वापस आएंगे तो बात करेंगे। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत, और तमाम तर सूरत हाल से उनकी राय लेंगे। पहले पैकेज देखते हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.60 इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली ₹2.01 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक नई कीमत का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम डिस्कोज और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट और सरचार्जेस की मद में गुज़िश्ता एक साल में घरेलू सारिफीन की बिजली 50% महंगी हो गई है। नेपरा दस्तावेज के मुताबिक तवानाई की कीमत 655 अरब से बढ़कर 1152 अरब हो गई। कैपेसिटी चार्जेस 794 अरब से बढ़कर 1251 अरब हो गए। बिजली की पैदावारी लागत में 22% इजाफा हो गया, जबकि मजमूई पैदावारी लागत 1515 अरब से बढ़कर 2518 अरब हो गई। जून 2022 में बिजली सारिफीन के लिए बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई और 10 स्लैब मुतारिफ कराए गए, जिसके बाद फी यूनिट कीमत 24 से ₹37 हो गई। बिलों में टैक्स और माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अलग से शामिल किए गए। इससे कबल बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹16.91 फी यूनिट चार्ज किया जा रहा था। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। जो आवाम पर बोझ पड़ रहा है उस पर तो यकीनन हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये फरमाइएगा कि जो सर्कुलर डेट है, हर दौरे हुकूमत में हम ये सुनते हैं कि ये मज़ीद बढ़ गया। आज तक इकदाम तो ये सुनने में आ रहा है कि किए जा रहे हैं, लेकिन ये इकदाम आखिर हैं क्या कि जिनकी वजह से सर्कुलर डेट कम नहीं होता, दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है? मुजम्मिल साहब आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। जी फरमाइएगा मुजम्मिल साहब, सर्कुलर डेट के हवाले से मेरा सवाल था, क्या वजह है कि हर दौरे हुकूमत में ये बढ़ जाता है बजाय कम होने के? देखिए, उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो ये कि हमने जो बिजली घरों से मुआहदे किए हुए और ख़ास तौर पे जो अब ये सीपैक की कंपनियों से मुआहदे किए हुए वो बहुत महंगे नरखों में है। फिर उसके बाद हम जो है दरामदी जिसे कहते हैं ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली पैदा करने में।
ईंधन पिछले साल बहुत महंगा था, अब वो सस्ता हो गया, लेकिन अब हमारा रुपया बहुत सस्ता हो गया, जिसकी वजह से ईंधन अब भी सस्ता नहीं हो पा रहा। तो एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जो बिजली की तरसीलात की कंपनियां हैं, वहाँ पे जो है वो बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा है। तो वो चोरी होने की वजह से जो है वो अपना मतलूबा, जिसे कहते हैं, जितने की उनको बिजली पड़ती है उतनी वो बिल खरीद वो नहीं कर पा रहे, वसूल नहीं कर पा रहे। और तीसरा जो बिलिंग है वो बहुत घट गई थी। अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन सैलाब के दरमियान जो है, अगर 100 रुपए की बिजली बेच रहे थे बिजली वाले इदारे, तो सिर्फ 82 रुपए रिकवर हो रहे थे, 18 रुपए लोग बिल नहीं पे कर रहे थे। तो उसकी वजह से भी जो है गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा था। और हुकूमत ने एक काम कर लिया है, ये तमाम नाकामियां जो सारिफ पे नहीं जानी चाहिए, वो तमाम नाकामियां जमा करके बार बार बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं अपने नुकसान पूरे करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गर्दिशी कर्जे का बोझ जो है वो आवाम पर डाला जाता है। सालाना 500 अरब रुपए से जायद सब्सिडी लेने वाली जितनी भी बिजली की कंपनियां हैं, उसके बावजूद आवाम पर ये तमाम तर बोझ ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आवाम को तो कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। और आवाम फिर मुतबादिल रास्तों में, अगर जो नहीं अफोर्ड कर पाते वो बेचारे जो हैं फिर बिजली नहीं इस्तेमाल करते। और दूसरा रास्ता ये होता है कि वो भी फिर कूंडा लगाते हैं, बिजली को इधर उधर से लेते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तंबाकू नोशी के मुज़र असरात और मोहलिक अमराज आवाम में आगाही फराहम करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में सालाना कमोबेश 60 लाख अफराद तंबाकू नोशी से पैदा होने वाली बीमारियों में मुब्तला होकर फौत हो जाते हैं, जिनमें से 6 लाख से ज़ायद अफराद तंबाकू नोशी नहीं करते, बल्कि तंबाकू नोशों के नाक और मुंह से निकलने वाले तंबाकू के धुएं को अपने सांस के साथ फेफड़ों में ले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसी बारे में आयशा मुनव्वर की एक स्पेशल रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, वो रिपोर्ट देखते हैं। शीशा एक स्लो पॉइजनिंग है जो आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह आपकी जिंदगी को खत्म कर सकता है। दुनिया भर में 80 लाख जबकि पाकिस्तान में 2 लाख सालाना शीशा, सिगरेट और वेप की वजह से मौत के मुंह में जाते हैं। इस हकीकत के बावजूद भी लोग इससे छुटकारा नहीं पाते। आइए जानते हैं क्यों। कितना टाइम हो गया आपको पीते हुए? मैनू 15-20 साल हो गए यार। लेकिन आपको पता है कितना नुकसानदायक है? नुकसानदेह है, बाकी हम मजबूरी है ना, तो इन्होंने सिगरेट भी इतने महंगे कर दिए ना, जिम्मे पाकिस्तान ने कर्जा ना सिगरेट को लाना है। क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है सिगरेट पीन तो बगैर थी नहीं रहते, गड्डी चलानी होती है, सिगरेट पीने होते नींदर आ जाती है। नहीं थे। लेकिन आपको पता है इससे कितना नुकसान होता है? नुकसान इसका कोई नहीं होता है। 30 साल हो गए ना, कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक ना। आपको नहीं होता, लेकिन जब आप सिगरेट पीते हैं आपके पास जो खड़ा होता है उसको उतना ही नुकसान होता है जितना आपको होता है। होता ही नहीं नुकसान सिगरेट का। ऐसे गलत फहमी है, सिगरेट का नुकसान हुआ पीने लगे। वेप यूज करते हो आप? नहीं, आपके हाथ में है वो वैसे ही दोस्त का है पकड़ा और हुआ। शीशा? जी शीशा कभी कभार। आपको पता है उसका कितना नुकसान है? ये पता है। तो फिर दूसरों को आप क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं दूसरों को यही पैगाम देना चाहूँगा, नहीं जाना चाहिए इसके चीज़, बेशक दोस्त वगैरह भी के नहीं पीना चाहिए। इससे बहुत नुकसान बहुत नुकसान आपको होते पता हैं। भी है? जी बहुत ज़्यादा। फिर भी आप यूज करते हो? नहीं, कभी कभार दोस्तों के साथ ही। कौन सा नशा करती हैं आप? आइस? कब से? 1 साल हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 3। कहाँ हैं? बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे। तो आप इसको क्यों आपने ये शुरू किया हुआ है? अपने आप को खत्म करने क्यों खत्म करना चाहती हो? घर बार ही नहीं है तुम्हें। क्या? घर बार नहीं है। तो घर बार नहीं है तो इसका मतलब है कि खुद को ये बुरी आदत में डाल लो। कोई साथ देने वाला हो तो मेरा ना बने। तो हस्बैंड किधर है? हो तो आइस कहाँ से लेती हो? इधर कहीं से जाओ तो मिलने को बैठा। कहाँ से मिलती है मुझे भी तो बताओ। माधुरी रोड से गया इधर मुस्लिम। कितने की आती है एक? कितने की मिल गई? कितने की? 200 की मिल गई। 200 की? आपके साथ और भी साथी होंगे आपके दोस्त? तो किसने लगाया आपको इस पे? सहेलियों ने? कहाँ है सहेलियाँ? पता नहीं। छोटी सी उम्र में मैं सिगरेट पी रहा था और इसका मज़ा ही लेता है। इसका मजा क्या है? अपनी सेहत देखें आप। सेहत मेरी ऐसी है, स्मार्ट अच्छा लगता है। इसको छोड़ दो। इसको छोड़ दें तो फिर हम कैसे जी पाएंगे। सिगरेट भी इन लोगों ने महंगे कर दिए हैं, फिर भी हम डब्बी आधी डब्बी लेते हैं। कुछ लोग हैं माशाल्लाह के पीते हैं, और मैं तो कहता हूँ ये चीज़ ही ख़त्म हो जाए, अच्छी बात है। अभी आप कह रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है, अभी कह रहे हो ख़त्म हो जाए। ख़त्म भी हो जाए तो फिर भी छुटकारा हो सकता है, मगर नहीं, हमसे ये छूटती नहीं। जितना भी हम इनको करेंगे ये नहीं छूटती। आपको पता है ये ठीक नहीं है सेहत के हाँ पता है, गलत भी है लेकिन सही है। लिए, लेकिन फिर भी आप उसको पी रहे हैं। ऐसा ऐसा छोड़ दिन में दें। कितने पी लेते हैं? 1 डब्बी। एक कितने की आती है? 100 रुपये।
कितना टाइम हो गया आपको पीते हुए? कब से पी रहे हैं आप? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। हाँ। और आपको खांसी वगैरह नहीं होती? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, कोई ऐसा नहीं, लेकिन वो ऐसे नुकसानदेह ही है ना, गलत है। बस एक आप दूसरों को, बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही पैगाम दे रहे हैं, गंदी चीज़ें से मेरे ना हो। किस उम्र के लोग ज्यादा सिगरेट लेने आते हैं? ज़्यादा 18 साल से ऊपर ही हैं, 25-30 साल, 35 साल इस तरह के चल रहा है। लेकिन जब से महंगाई ज्यादा हो गई है हाँ, तो बिकने कम हो गए हैं। कम हो गए हैं? हाँ। जो सिगरेट पीते हैं आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? कोई रज के पीन, मैं जल्दी मरन। हाँ, यह पैगाम दांगे, और की करे पैगाम देना होना। ताना कि कितने सिगरेट बिक जाते हैं आपको? तकरीबन ज़्यादा ही बिक जाते हैं सिगरेट। तकरीबन कितने? तकरीबन 20-25 हज़ार रुपए के। कितनी महंगाई हो गई है फिर भी उतने ही सिगरेट बिकते हैं या लोग कम हो गए? नहीं लेते हैं लोग, फिर भी लेते हैं, अगर महंगे भी हैं तो फिर भी लोग लेते हैं। लेकिन मम्मी डैडी जो फ्लेवर बहुत पीते हैं, वो फ्लेवर जो सिगरेट है वो पीते हैं बहुत। वो भी है? हाँ वो भी पीते हैं। और सिगरेट आप भी पी रहे हैं? हम तो उस वक्त 10 साल की उम्र से पी रहे हैं। लेकिन आपको पता है इसका नुकसान है, इससे कैंसर हो सकता नुकसान है। तो है, जब आप छोड़ नहीं सकते, 10 साल की उम्र से हम लगे हुए हैं, अब तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो फिर भी नुकसान है। नहीं, अगर पी रहे हैं तो फिर सही है थोड़ा सा, अगर छोड़ेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे फिर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मियां शबीर हुसैन जो कि माहिर कानून हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो सरेआम सिगरेट फरोशी की जाती है उसके लिए क्या इकदाम हैं, और 18 साल से कम उम्र जो बच्चे सिगरेट पीते हैं उनके लिए हमारा कानून क्या कहता है। मेजर्स लोगों के लिए तो वो बेची जा सकती है, माइनर्स को जो है वो सरेआम बिल्कुल नहीं बेची जा सकती। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि घर से पेरेंट्स खुद जो है वो बच्चे को कह रहे होते हैं बेटा जी सिगरेट लेके आना, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के करीब जो है वो 50 मीटर्स तक जो है ना उनके करीब जो है वो सेल नहीं की जा सकती, और अगर कोई उसके करीब सेल करता है तो उसके लिए भी फ़ाइन मौजूद है। इस वक्त मेरे सामने जिंदा लाश है जिसने अपनी ज़िंदगी में नशे का आगाज़ एक सादा सिगरेट से किया, और आज वो इस हालत में है कि उसे खुद नहीं पता वो कहाँ है। इससे सबक सीखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और नशे और सिगरेट से दूर रहें। रिपोर्ट आपने देखी। यकीनन तंबाकू नोशी इंसानी नफ्सियात पर भी इंतहाई मनफी असरात मुरतब करती है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शारिक खान, CEO क्रोमैटिक। बहुत शुक्रिया शारिक खान आपके वक्त का। इंसदाद तंबाकू नोशी का दिन आज मनाया जा रहा है और आगाही ये फराहम करने की ज़रूरत है कि तंबाकू नोशी से परहेज़ करना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लोग शायद ये समझते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है। क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे अपने शो पे दावत दी। इसकी मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, अब बहुत कम आवाम ऐसी रह गई है जो ये समझती है कि इसका नुकसान नहीं है। ज़्यादातर लोगों के अंदर ये शऊर आ गया है कि ये बेइंतहा बीमारियों का सबब बन सकती है। और अगर आप गवर्नमेंट की फिगर्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 615 अरब रुपए का हेल्थ कॉस्ट बर्डन होता है पाकिस्तान को सालाना, जो कि सिर्फ टबैको रिलेटेड बीमारियों से होता है। तो लोगों को अगर नहीं समझ आई तो बेवकूफ़ हैं, और उनको समझना चाहिए कि ये सिर्फ अपने लिए नुकसानदेह नहीं होती, सिर्फ जो खुद पी रहा होता है, बल्कि उनके लिए भी होता है जो कि आपके कमरे में होता है, आप जिनके सामने, जिसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, आप छोटे बच्चों के सामने या जब प्रेगनेंसी के दौरान अगर बाप सिगरेट पीता है माँ के सामने या माँ सिगरेट पीती है तो वो बच्चे की स्टंटेड ग्रोथ भी होती है। तो ये चीजों को लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये पहले जमाने में कूल समझी जाती थी, अब जो है ये इंतहाई फजूल समझी जाती है और लोगों को शऊर आ गया है। इसीलिए अगर आप नोटिस करें तो जो भी लड़का लड़की सिगरेट पीते हैं वो कभी भी बड़ों के हमारे सामने साथ ही रहेगा। डॉक्टर अब्दुल रहमान चट्टा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तिबी माहिर हैं, IDA पंजाब हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तंबाकू नोशी का आज दिन मनाया जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सेहत के बहुत सारे मसाइल जो हैं सामने आते हैं सेहत से रिलेटेड, लेकिन उसके बावजूद लोग छोड़ नहीं पाते। कितने नुकसानात हैं और किस तरह से क्या वे आउट अपनाने की ज़रूरत है कि लोग ये जो नशे और ये जो बाकी ड्रग्स हैं इनको छोड़ सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तंबाकू नोशी एक ऐसा एलिमेंट है हमारी सोसाइटी का कि जिसने हमारी नौजवान नस्ल को बड़ी बुरी तरह तबाह किया हुआ है। और सबसे बुरी बात यह है कि सोसाइटी का हर तबका ये जानते बूझते हुए कि ये एक ऐसा फेल है जो कि उनकी जेब पे भी भारी है, सेहत पे तो भारी है ही है, साथ साथ उनके जो जेब है उसके ऊपर भी इतना भारी है। उसके बावजूद आप ये देखें कि आप चौकों बाजारों में कहीं पे खड़े होकर देखें तो जो नौजवान नस्ल है वो इस नशे की लत की तरफ बहुत ज्यादा जा रही है। जहाँ पे एजुकेट करने की जरूरत है वहाँ पे ही
कानून साजी की भी ज़रूरत है किसी हद तक कि आप नौजवानों को, ये कानून साजी पाकिस्तान में मौजूद तो है कि आप पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र के बच्चे को सिगरेट बेच नहीं सकते, लेकिन आपको ये कहीं पे भी इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आएगा। दूसरी जहां तक बात है गवर्नमेंट भी इस जो है वो एक टबैको डे को, एंटी टोबैको डे को साल में एक दफा वॉक्स की सूरत में मना के बैनर और पंफलेट लगा के अपनी जान छुड़वा लेती है। हालांकि उनको ये बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो पैसे हैं, बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान की जो मईशत का हिस्सा है वो बाहर से तंबाकू और ये चीजें इंपोर्ट करने में लग रहा है। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से कि जो कानून है उन पर अमल दरामद भी शायद इसी वजह से मुमकिन नहीं हो पाता। शारिक खान साहब, ये फरमाइएगा कि आजकल वो इलेक्ट्रिक सिगरेट या जिसे वेप कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, खुसूसन नौजवान नस्ल इस जानिब बहुत ज़्यादा राग़िब हो रही है। उसके कहा यह जाता है कि नुकसानात आम सिगरेट से ज़्यादा हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं है। टबैको तो चले फिर कोई 100 ईयर्स से ऊपर से ये चलती भी आ रही है, सिगरेट वगैरह देखी जा रही है जिसपे रिसर्चेस हैं। अब एक ऐसी चीज जो कि निकोटीन हीटेड डिवाइस, ये जो इनको हीटेड डिवाइसेस के नाम दिए जा रहे हैं, ये बेइंतहा डेंजरस हैं और अमेरिका के अंदर इस तरह के यूजर्स की बहुत ज्यादा लोगों की डेथ भी हुई थी। आपने अभी सिर्फ ई सिगरेट की बात करी है, मैं आपको एक और चीज का ही बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो बहुत कॉमन हो रहा है वो निकोटीन पाउचेज हैं। आपने देखा होगा गोल डब्बे के अंदर, सफेद डब्बे के अंदर, डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर बच्चों के लिए। माज़रत के साथ वक्त हमारे पास खत्म हो गया। कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में आप की इस हवाले से जो है वो ज़रा डिटेल से राय जान सकें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शारिक खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अब्दुर्रहमान चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का भी बहुत। इसी के साथ नाजरीन प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।